नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियां, यूपी कांस्टेबल आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बोले तो सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके नोटिफिकेशन बेल की घंटी बज जाए और आप वीडियो का अवलोकन करने के बाद उसे शेयर भी कर सकें। ये मेरी आपसे दिली इच्छा है, रिक्वेस्ट है। बाकी करना ना करना वो आपके दायित्व में है, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक लास्ट अवसर, एक लास्ट चांस हम उन भाई बहनों को दे रहे हैं जो भाई बहन 2016 टीजीटी पीजीटी, 2021 टीजीटी पीजीटी से संबंध रखते हैं। यदि वो हमारी याचिका के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके पास 2 दिन का वक्त है, वो जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आपकी इच्छा, क्योंकि मजबूत पैरवी जीत सुनिश्चित, ठीक है ना। और जितने भी हमारे भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादा तो संख्या नहीं है, लेकिन हाँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बेहतरीन अवसर जो है बहुत जल्दी उनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। एक मजबूत पैरवी कराई गई है। आपका केस हम अब जीतने के कगार पर खड़े हैं और जैसे ही फाइनल मेरिट सूची जो है याची लिस्ट बन करके जमा होगी, जाहिर सी बात है आप लोगों की कोर्ट का केस जो है वो भी सेट आउट हो जाएगा, फाइनल डिसीजन आ जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। खंड शिक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड को 2 टीयर में कराने के लिए आज लोक सेवा आयोग में बैठक हुई। बैठक में इस बारे में भी चर्चा की गई कि जो समकक्ष संबंधी जो विवाद हैं उनका पटाक्षेप शीघ्र किया जाए। इसलिए आज ईमेल के माध्यम से लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन को एक ईमेल भेजा और उनसे इस मुद्दे का शीघ्र निपटारा करने के लिए कहा, क्योंकि सीएम ऑफिस से लोक सेवा आयोग में एक पर्सनल फैक्स आया जिसमें तमाम पड़ी भर्तियों को जिनके अध्याचन लोक सेवा आयोग पहुंच चुके हैं उन समस्त भर्तियों को तत्काल से तत्काल मतलब 15 से 20 दिन के भीतर जारी करने के दिशा निर्देश उनको दिए गए कि जो भी आपके पास अध्याचन आ चुके हैं उन समस्त पदों का विज्ञापन जारी किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी, साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए आपकी मंजूरियां मिल चुकी हैं। तो आपको अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। हाँ, तो यही चीजें हैं। आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और इस बार बहुत सारे परिवर्तन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो आज मीटिंग हुई उस मीटिंग में 2 टीयर एग्जाम को लेकर के जो है मतलब चर्चा की गई, लेकिन 2 टीयर एग्जाम कराने का मतलब है कि कम से कम 6 माह का समय अवधि चाहिए, है ना। और जो लिखित परीक्षा होगी, डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी मेंस की, उसे कॉपियां आदि जांचने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त तो चाहिए ही चाहिए। फिर एक्सपर्ट टीम बैठेगी, विशेषज्ञ बैठेंगे, भाई कॉपी जांचेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। जैसे जीआईसी प्रवक्ता का अभी तक मेंस डिक्लेयर नहीं कर पाए ये लोग, और उसको मई में कराएं कि जून में कराएं कि अगस्त में कराएं कि सितंबर में कराएं, है ना, ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके साथ ही साथ 2 टीयर अगर एलटी को कराया तो 2 टीयर जीआईसी भी हो जाएगा, ठीक। उसके साथ ही साथ 2 टीयर आपका खंड शिक्षा अधिकारी भी हो जाएगा। तो तमाम मुद्दों पर मंथन किया गया और बहुमत आपका 1 टीयर एग्जाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष ये लोग 2 टीयर एग्जाम के फेवर में नहीं है। आपके जो मतलब 1-2 सदस्य वगैरह जो है इसके फेवर में है, सचिव महोदय इसके फेवर में है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका बहुमत जो है वो 1 टीयर एग्जाम की तरफ जा रहा है और पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि ये वनडे एग्जाम ही होगा जिससे 2018 में हुआ था। लेकिन इस बार आपको 110 प्रश्न, 110 क्वेश्चन वो सब्जेक्ट से देखने के लिए मिलेगा, शेष 40 प्रश्न आपको जीएस से देखने के लिए मिलेगा।
और एक बात है, एक परिवर्तन और होने चल रहा है। यह परिवर्तन यही है कि आपको इस बार जीएस में अनिवार्य रूप से यदि आप अनारक्षित वर्ग से आते हो तो आपको 40% अंक उसमें लाना अनिवार्य होगा। 40%, 35% रिजर्वेशन के लिए जाएगा, ठीक है ना। जनरल कैंडिडेट है तो 40% जीएस में पाए, आप 110 में 110 सब्जेक्ट कर लीजिए, ये डजन मैटर, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन में से 40%, मतलब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, उसमें से 40 क्वेश्चन का 40% आप निकाल लो, उतना आपको लाना पड़ेगा। ये इस बार आपकी अनिवार्य रूप से बीएड जो मतलब आपके नियमावली होगी, आपका विज्ञापन आएगा, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो सकता है, जिसकी संभावना 98% तक है, 98% तक, 2% फिर भी नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर ये परिवर्तन होता है तो आपको सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पे भी फोकस करना होगा। जो विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान आदि के हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो वही सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, उनको जीएस में थोड़ा कम फोकस करना पड़ेगा, है ना, बस करंट अफेयर्स वगैरह देखने हैं उनको। शेष जो मतलब विद्यार्थी अन्य विषयों के हैं उनको जो है जीएस पे भी फोकस करना होगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट पे भी फोकस करना होगा। यदि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर ले जाते हैं और जीएस में यदि आप जो है नहीं कर पाते हैं बेहतर, तो आप जो है प्रतियोगिता से बाहर किए जा सकते हैं। इसलिए जो चीजें हैं अपने मन के मुताबिक तैयारी करिए और हर चीज को बैलेंस बना करके चलिए, चाहे वो जीएस का हो मैटर या आपका जो है सब्जेक्ट का मैटर हो, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन के विषय में भी जो है संवाद हो चुका है, और एज रिलैक्सेशन के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी में उन तमाम विद्यार्थियों को 2 वर्ष कोविड काल का मिलने चल रहा है, जो विद्यार्थी कोविड काल की वजह से जो मतलब रिटायर हो गए, मतलब रिटायर क्या, ओवर एज हो गए, है ना, तो उन विद्यार्थियों को इस बार एक अवसर प्राप्त किया कराने का संकल्प या आदेश यूं ही कहिए कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, आपको अवसर इस बार मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपका टीजीटी पीजीटी को लेकर के। टीजीटी पीजीटी के लिए आज अतुल जी ने, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इसमें वर्तमान सचिव हैं, कार्यवाहक सचिव हैं, वर्तमान सचिव नहीं कार्यवाहक सचिव हैं, उन्होंने शासन को एक पत्र भेजा है जिसमें तदर्थ शिक्षकों के पदों का पूरा ब्यौरा शासन से जो मतलब मांगा गया है कि वो शासनादेश जारी करके जो है समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को ये आदेशित करें कि उनके यहाँ जितने तदर्थ शिक्षक आदि कार्यरत हैं उनका पूरा ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें। जाहिर सी बात है, अब आपके लिए चीजें बेहतर होती चल रही हैं, ठीक है ना, चीजें बेहतर होती चल रही है तो इसका मतलब यह है कि आपका आने वाला जो टाइम है वो भी बेहतर होगा। इसलिए आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, लग जाइए। और जैसा कि आप यूपी ट्रिपल एससी को देख ही रहे हैं, इसमें फुल फॉर्म में है यूपी ट्रिपल एससी, अपने परीक्षा कैलेंडर आदि को भी जारी किया उसने। और एक बड़ी चीज यह है कि लोअर सबऑर्डिनेट को, जो लोअर सबऑर्डिनेट होता है, अवर अधीनस्थ और प्रवर अधीनस्थ, ये 2 मुख्य सिविल परीक्षाएं होती हैं, है ना, एक होती पीसीएस की, एक होती है लोअर की, ठीक है। तो लोअर सबऑर्डिनेट जो आपकी होती है वो पहले कराता था लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग से गया यूपी ट्रिपल एससी, अब फिर यूपी ट्रिपल एससी से लोक सेवा आयोग आ चुका है। 2700 पदों का अध्याचन है भैया, 2700 पदों का, जिसमें अच्छे खासे मालदार पोस्ट हैं, जो विद्यार्थी कहते हैं मालदार पोस्ट, वही रुतबे वाले पोस्ट हैं, मालदार का मतलब रुतबे वाले पोस्ट हैं, ठीक है ना। उसमें आबकारी निरीक्षक के भी हैं और साथ साथ जो है मतलब आपके बाट माप निरीक्षक के भी हैं, उसके साथ साथ जो है आपके एक्साइज इंस्पेक्टर के भी हैं, कई सारे पद हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियों को धार दीजिए ताकि इस बार आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त हो सके। अपनी तैयारियों को सुनिश्चित बनाइए, जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपको फर्स्ट टाइम अपडेट करता है, हमेशा मोटिवेट करता है, निराशा के वातावरण में आशा की एक मशाल जलाता है, जिसके सहारे विद्यार्थी निराशा के घोर अंधकार में भी आगे बढ़ते हैं। और मेरा यही एकमात्र मकसद है
कि यदि मैं किसी भी विद्यार्थी का थोड़ा सा भी भला कर पाने में अपने आप को सक्षम महसूस करता हूं तो मैं सदैव उसके लिए तैयार हूं। जुड़िए हमारे साथ में, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए। एडेड जूनियर के लिए भी एक खुशखबरी है। एडेड जूनियर को लेकर के जो चीजें हैं, जैसे प्रयागराज में कैन काटजू विद्यालय से पेपर लीक हुआ था। एसटीएफ ने मतलब ये चीजें बताई कि यहाँ पेपर वो सर्कुलेट हो चुका था, क्योंकि जो प्रबंधक और वहां के प्रिंसिपल आदि पकड़े गए थे उनके पूरे मोबाइल का पूरा डेटा निकाल लिया गया है। ठीक है, व्हाट्सएप पे जहां जहां वो सर्कुलेट हुआ था वहां के स्टूडेंट को जो है छान दिया जाएगा, है ना, और उसके बाद मेरिट बनाई जा सकती है। और जो टॉपर लोग थे वो तो पहले ही गायब हो चुके हैं, उनकी तो हिम्मतें नहीं वो काउंसलिंग कराने जा भी पाएंगे। काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया के लिए कल बेसिक शिक्षा विभाग की एक मैराथन बैठक होने चल रही है, बड़ी बैठक होने चल रही है, जिसमें आपके सुपर टेट के लिए और साथ ही साथ आपके एडेड जूनियर के लिए नई वैकेंसी, साथ ही साथ आपके 1500 ये जो आपकी भर्ती हुई थी, है ना, इन सभी चीजों को आपके लिए जो है चर्चा होगी, आदेश आदि आएंगे और बहुत जल्दी मेरिट आदि का डिक्लेरेशन होगा और आप लोगों की काउंसलिंग आदि होके आप लोगों को नियुक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। क्योंकि आज मुख्यमंत्री महोदय को संबंधित एक ज्ञापन प्रेषित किया गया था और उधर से जो जवाब मिला है कि 1 हफ्ते के भीतर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी फैसला कर लिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई में लग जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि तैयारी करना आपका कर्तव्य है, बताना हमारा कर्तव्य है, मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।